बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक मैयत को अकेला छोड़ना कैसा है। दीन इस्लाम में मैयत को इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफनाने की तलकीन की गई है। सुनने में आता है कि मैयत को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना चाहिए, ना ही उसे अकेला छोड़ना चाहिए। इंसान की वफ़ात के बाद फौरी तौर पर उसकी तदफीन का बंदोबस्त करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र और मक्का मुकरमा में होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात की तफसील से आगाह करेंगे जो यकीनन हमारे लिए सबक आमोज साबित होंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि आखिर में बयान किया गया किस्सा इंतहाई अहम है। दोस्तों, मक्का मुकरमा में एक आलिम का इंतकाल हो गया तो उसे दीन इस्लाम के बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन कब्र खोदकर दफना दिया गया। दुनिया भर में इंसान के मरने के बाद उसकी तदफीन के मुख्तलिफ तरीके हैं, पर दीन इस्लाम ने मैयत को इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफनाने का हुक्म दिया है। मोहतरम दोस्तों, अरबों का दस्तूर है कि वो एक ही कब्र में काफ़ी मैयतों को दफना देते हैं। आलिम के वफ़ात के कुछ दिनों के बाद जब एक शख्स का इंतकाल रूनुमा हुआ तो उन्होंने आलिम की कब्र कुशाई की ताकि इस शख्स को भी वहीं दफन किया जा सके। लेकिन कब्र खोदने के बाद एक ऐसा मंजर देखने को मिला कि सबकी आंखें खुली रह गईं। उस आलिम की कब्र में एक खूबसूरत यूरोपियन लड़की की कब्र मिली। सब ये देखकर हैरान हुए और कुछ देर में ये बात पूरे इलाके में फैल गई। उन दिनों में एक मुसलमान यूरोपीय सियाह वहाँ मौजूद था। जब उसने उस लड़की की मैयत को देखा तो कहने लगा, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये फ्रांस में एक ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखती है। कुछ दिनों पहले ये काफ़ी बीमार हो गई थी। इस लड़की ने खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था और इसने मुझसे कुछ इस्लामी किताबें लेकर उनका मुताला भी किया था। बीमारी की हालत में ये लड़की फौत हो गई और इसके ख़ानदान वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दिया था और अब इसकी मैयत यहाँ पहुँच गई। दोस्तों, ये लड़की मुसलमान हो गई थी और अल्लाह की नेक बंदी थी। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का मुकरमा जैसी अजीम जगह पर इसकी मैयत को रखा। ये बात सब लोगों को समझ आ गई, पर सवाल ये पैदा हुआ कि फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई। लोग आपस में ये बातें करने लगे। उनमें से किसी ने कहा कि हो सकता है कि आलिम साहब की मैयत इस लड़की की कब्र में हो। इस पर उस यूरोपीय सियाह ने कहा कि मैं बस कुछ ही दिनों में वापस जा रहा हूँ और मैं वापस जाकर लड़की के खानदान से इसके बारे में जिक्र करूंगा और उस लड़की की कब्र कुशाई करने की इजाज़त लेकर सारा माजरा सामने लेकर आऊँगा। लोगों ने आलिम साहब के बुरसा में से भी एक शख्स को उसके साथ भेज दिया। जब वो शख्स वापस फ्रांस पहुंचा तो लड़की के वालिदैन को सारी दास्तान बयान की। वो भी सुनकर काफ़ी हैरान ज़दा हो गए। फिर जब लड़की की कब्र कुशाई की गई तो आलिम की मैयत उस लड़की की कब्र में मौजूद थी। जब अरब वालों को इस बात का इल्म हुआ तो वो ये सोचने लग गए कि आलिम साहब से आखिर ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ जो उनकी मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दी गई। इस बात की खोज में वो आलिम के घर पहुंचे और उसकी बीवी से दरियाफ्त किया कि वो आलिम कैसा शख्स था। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि मेरा शोहर 5 वक्त का नमाजी और निहायत ही परहेजगार और नेक इंसान था। लोगों ने दरियाफ्त किया कि जरा सोचें, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी उसमें जो उसे ऐसी सजा मिली। बीवी ने कहा, हाँ, एक बात थी जिस पर मैं उसे हमेशा रोका करती थी, पर वो मेरी एक भी ना सुनता था। लोगों के दरियाफ्त करने पर उसकी बीवी ने बताया कि जब उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता तो वो कहता था कि ईसाई मजहब की एक बात बहुत अच्छी है कि उन पर यह गुस्ल वाजिब नहीं और हमें सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। यही वजह हो सकती है कि रब करीम ने उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जिनके तरीकों को वो पसंद करता था और इस्लाम के हुक्म को नापसंद करता था। दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। हम जाने अनजाने में पता नहीं ऐसी बहुत सी बातें बोल देते हैं, लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको उस वाक़े की तफसील की तरफ ले चलते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज़ में किया था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मिस्र में एक निहायत ही नेक और परहेजगार शख्स रहा करता था जो अक्सर व बेशतर अपने रब की इबादत में मशगूल रहता था। अचानक उसे एक ख़तरनाक बीमारी लाहक हो गई और वो काफ़ी अरसे तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज दाखिल रहा, लेकिन वो इस दौरान भी रब करीम की इबादत में मसरूफ़ रहता था। 2 साल पहले ही वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। उसकी वफ़ात के बाद उसके रिश्तेदार और अज़ीज़ व अकारिब उसकी तदफीन के इंतज़ामात करने में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान उसकी मैयत अस्पताल के कमरे में अकेली पड़ी रह गई और इस दौरान जो वाक़या पेश आया उसने सबको हैरान करके रख दिया। अस्पताल का अमला जब उसके कमरे की जानिब गया तो उन्हें 2 नूरानी शख्सियात उस मैयत के सराहने खड़े उससे कलाम करती दिखाई दी। ये बात पूरे अस्पताल में फैल गई, पर कोई भी उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो नूरानी शख्सियात देखते ही देखते हवा में तहलील हो गईं। ये करिश्मा देखकर सब हैरान रह गए।
اب اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ بات کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو پائی، کیونکہ ہم تک یہ واقعہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ دوستو، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے عام انسانوں کو پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے ہی ہوں، البتہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ ہسپتال کے ورکر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے 2 نورانی شخصیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میت کو فوراً دفنا دینا چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بیماری اور تندرستی دونوں صورتوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔